दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैंने दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 में सिलेक्शन लिया है और 2022 बैच में मैंने जो ज्वाइन किया है दिल्ली पुलिस को 1118 बैच में। दोस्तों उससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 साल और रेलवे ग्रुप डी में 10 महीने कार्य किया है। अगर मैं फाइनल सिलेक्शनों की बात करूं तो मैंने अब तक 5 फाइनल सिलेक्शन लिए हैं और 9 से ज़्यादा एग्जाम जो क्लियर किए हैं और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1999 है। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जो लोग मेरी हम उम्र हैं, मुझसे कुछ छोटे हैं, मुझसे कुछ बड़े हैं। देखिए मेरी सोच क्या है, मेरी सोच है कि यदि हमें समाज से कुछ मिला है तो उसे हमें डबल करके देना चाहिए। देखिए मेरी उम्र आप लोगों के बराबरी है और मैंने ये इतने सारे सिलेक्शन लिए हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मुझे गाइडेंस अच्छी मिली, मुझे सही गाइडेंस मिली। तो मेरा भी जो उद्देश्य बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी समाज के ऐसे भाई बहनों की जो हेल्प करूं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। देखिए मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जो कि 40,000 लगभग 45,000 के आसपास उसके व्यूज पहुंच चुके हैं। उस वीडियो में मैंने नाराजगी व्यक्त की थी कुछ चैनलों के खिलाफ, कुछ चैनलों के लिए, और आप लोगों से भी मेरी इतनी ही नाराजगी थी। क्योंकि देखिए आप अब 18 साल के हो चुके हो तो आप में समझदारी विकसित हो चुकी है, ठीक है। अब यदि कोई आपसे गलती से भी कोई अपराध होता है तो वो अपराध मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको सरकार की और समाज की निगाह में आप समझदारों की श्रेणी में आ गए हो। मेरी आपसे जो नाराजगी थी वो इसलिए थी क्योंकि देखिए 18 साल के यदि आप भर्ती हो जाते हो पुलिस में तो आपको जब आप पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक में जाने के बाद आप सही गलत के बीच फैसला किस प्रकार कर पाओगे। अब मान चलिए यदि आप यूपी पुलिस में, इस पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाते हैं या यूपी पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, तो यदि आपको जब भेजा जाएगा किसी कॉल पर, वहां पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है, तो आप किस प्रकार से चुन पाओगे कि ये पक्ष गलत है और ये पक्ष सही है? उनकी बातों को सुनकर समझ पाओगे। लेकिन आप किस प्रकार समझ पाओगे यदि आप अपने भविष्य, अपने फ्यूचर का ही सही गलत आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? तो आप दूसरे की जिंदगी का सही या दूसरों के बीच, 2 पक्षों के बीच में किस प्रकार से आप सही और गलत का निर्णय कर पाओगे? मेरी यही नाराजगी थी आपसे। और जो आपने नाम लिया कि आपने सर इस चैनल को सीधे सीधे कह दिया, ये कह दिया, भाई मेरा एक चैनल के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं था। मैंने सभी के लिए कहा था जो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये था भाई। तो मैं आज दूसरी वीडियो उसी के लिए लेके आया हूं। उन चैनल वालों का भी वीडियो से रिप्लाई आया, कुछ चैनलों का, 2 चैनलों का। तो भाई मेरा कुछ आपसे ना कुछ लेना ना देना, ना ही मेरे तो इन बच्चों से थोड़ा सा हित है, ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, हमारे डिपार्टमेंट में अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, अच्छी मेहनत करके आएँ। कंपटीशन बहुत है, तो मेरा बस यही था कि जिनके पास जो गाइडेंस, जो गाइडेंस के चक्कर में जो भ्रमित हो रहे हैं, जो उन्हें भ्रम में डाला जा रहा है, उन्हें सही रास्ते पर लाना। दोस्त मैंने सबसे पहले जो जॉब ली थी, मेरी उम्र मात्र 18 साल और 7 महीने थी। क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास गाइडेंस उपस्थित थी सही दिशा में। बहुत ही कम समय में मैंने पहली जो परीक्षा दी थी, मैंने 4.5 महीने की मात्र तैयारी के बाद पहली परीक्षा दी थी और उसमें मैंने जो 77% स्कोर किया था अपना। आप तुक्का कह सकते हो पहली जो सफलता को, लेकिन कंटिन्यू मैंने 9 एग्जाम क्रैक किए और 5 सफलताएं फाइनल जो सिलेक्शन लिए। और मैं जॉब भी करके आ रहा हूं। 10 महीने रेलवे ग्रुप डी में रहते हुए मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया। 2 साल यूपी पुलिस में रहते हुए मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया और अभी मैं रुका नहीं हूं, आगे भी तैयारी कर रहा हूं दिल्ली पुलिस में काम करते हुए। लेकिन वर्तमान समय में ये माध्यम, जो ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं, यही उद्देश्य था मेरा ये स्टार्ट करने का, ये जो चैनल बनाने का। मैं यहाँ पर कोई कोर्स बेचने नहीं आया, सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए मैंने चैनल बनाया था और इसी के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। आप लगातार देख रहे होंगे। आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर कहा तो वीडियो बनाया, नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाया, आपकी गाइडेंस के लिए केवल वीडियो बनाता हूँ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, समय निकाल के भाग दौड़ के वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो भाई मैंने बता दिया, किसी भी चैनल को कोई भी
हानि पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ सच्चाई बताना था। यदि आप भी नहीं समझ पा रहे, इतने पर भी नहीं समझ पा रहे, तो आप समाज में जाके किस प्रकार की छवि पुलिस की बनाओगे। मेरा कहने का उद्देश्य यह था। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात रही आपकी, जो अब एक क्वेश्चन पर बात ले लेता हूं, ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो कि क्वेश्चन है। तो भाई ईडब्ल्यूएस में बता दूं आपको, 1 अप्रैल 2023 से बाद का होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भरने से पहले का होना चाहिए। बेशक आप रजिस्ट्रेशन 30 तारीख में भरवाइए, कराइए, लेकिन 30 से पहले का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के बारे में जो आपका भ्रम है। और उसकी रही आपकी जो लाइसेंस की, तो लाइसेंस में मैंने आपको बताया था 2 व्हीलर का लाइट, लेकिन उसमें एक भाई ने मेरे ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें लिख रहा है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ठीक है, दोनों का चल जाएगा उसमें। ठीक है, यदि आपका दोनों का है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर एक ही में है तो अच्छी बात है, नहीं आपका 2 व्हीलर का अकेला है तो वो चल जाएगा। उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा था, उसने जो मेरे पास भेजा था उसके हिसाब से, और आ रहा है बीच में, तो मतलब दोनों चल जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन सही दिशा में करिए। यदि आप इस प्रकार भ्रमत, देखिए आपसे आपका लगाव हो सकता है किसी टीचर के प्रति। ठीक है, आपका किसी टीचर के प्रति लगाव हो सकता है, लेकिन लगाव इतना ना हो कि आपका फ्यूचर कठिन हो जाए। एसएससी जीडी में देखिए आपके आंखों में आंसू रहे। ठीक है, कि मेरा तो इतने बैठ रहे थे, मेरा तो इतने ही आए, मॉक टेस्ट में इतने आ रहे थे, वो आप लोगों की है। ठीक है, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। चलो, यदि कोई क्वेश्चन है आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।